रखो अर्जुन सा महान विवेक, करो निर्धारित लक्ष्य एक, केंद्र बिंदु जब एक रहेगा, अर्जुन सी गाथा फिर यह संसार कहेगा, अर्जुन सी गाथा या फिर संसार कहेगा। एनसीईआरटी पेज आज आपके सामने है। दिस इज द एनसीईआरटी पेज एंड द टाइटल इज द ट्यूब्स blood vessels, the tubes, the blood vessels. Now in the last video we have discussed about the heart circulation and the different aspects that is associated, it was associated, we have already learned. Now in this page, in this video, we will learn about the tubes, the blood vessels. Now tubes, the blood vessels, अब ये blood vessels के बारे में पढ़ना है। Now see, that is arteries are vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic wall. Underline किया गया है, arteries have thick elastic wall. Why it is? Why the question may come कि artery के पास thick elastic wall क्यों होते हैं, इसके बारे में आपको जवाब देना होगा। Veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart. Okay, कोई समस्या नहीं है। वेन्स का काम ही है कि ब्लड लेकर के हार्ट को, दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स। देखिए इनके पास थिक वॉल्स नहीं है। ओके, इनके पास थिक वॉल्स नहीं है एंड दे नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर, इंस्टेड दे हैव वाल्व्स दैट इंश्योर्स दैट द ब्लड फ्लोज फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन। तो इसमें क्या हो गया, इनके पास वाल्व्स हैं बट आर्टरीज के पास वाल्व्स नहीं है। आर्टरीज के पास थिक वॉल है बट इनके पास थिक वॉल्स नहीं है, क्योंकि इनके पास कुछ रीजन है। नाउ कम टू दिस पिक्चर। इस पिक्चर में सी दैट इज द हार्ट इज एसोसिएट डायरेक्टली विद दैट ऑफ द आर्टरी। नाउ आई एम टेकिंग इंटरेस्ट टू इलाबोरेट द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टरी। दिस इज द क्रॉस कटिंग ऑफ द आर्टरी, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द आर्टरी। वी कैन सी दैट इनसाइड द ल्यूमेन there is the internal layer that is called inner layer, middle layer and outer layer. It means that the artery, now we can say that artery itself made up of 3 layer. ओके, आर्टरी कितना लेयर का बना हुआ है, 3 लेयर। तो इनर लेयर किससे बना हुआ है, एंडोथेलियम दैट लाइंस द ल्यूमेन। मिडिल लेयर किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल से। आउटर लेयर किससे बना हुआ, कोलेजन फाइबर से। एटलीस्ट इतना तो याद रखना पड़ेगा। नाउ कम टू दिस आर्टरी। आर्टरी का अब हम बेस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो इंटरनल लेयर है जिसमें हार्ट से ब्लड आता है, उस ब्लड को, उस जगह को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। वो खाली जगह को क्या कहेंगे, सी दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। और फिर जब ल्यूमेन का वॉल को स्टडी करते हैं तो द वॉल, द नेम ऑफ द ल्यूमेन, द वॉल इज कॉल्ड ट्यूनिका इंटरना और इंटीमा। ओके, ट्यूनिका इंटरना कहेंगे, वो इंडोथेलियम का बना हुआ है। ओके, ये हम लोग देख लिए। नाउ सी द सेकेंड लेयर। द सेकेंड लेयर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। देखो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, सेकेंड लेयर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया। कम से कम इतना याद तो कर ही सकते हैं कि ट्यूनिका इंटरना और फिर ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया के बाद थर्ड लेयर अगर हम देखेंगे तो थर्ड लेयर इज मेड अप ऑफ, दैट इज थर्ड लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना। बस ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया। एंड अल्टीमेटली दिस आर्टरी ओपन्स इनटू द आर्टेरियोल्स। आर्टरी से ही क्या बनते हैं, वो आगे चल कर के आर्टेरियोल्स बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्लियर हो गया कि आर्टरीज के 3 लेयर हैं और तीनों लेयर के नाम क्या क्या हैं। और पहला का नाम ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। वेरी इजी है ना, आर्टरी अब आसान हो गया। आर्टरीज का अगले पिक्चर में आप डायग्राम देखिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से आर्टरी मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड ब्लड वेजल्स। ये थिक वॉल्ड ब्लड वेजल्स ऑलरेडी एनसीईआरटी कहता है। सी एनसीईआरटी सेज द आर्टरीज हैव थिक वॉल्ड इलास्टिक वॉल्स। तो ये जो इलास्टिक ब्लड वेजल्स हैं ये दैट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट कैरीज द, तो यहाँ देखिए ये हार्ट है और हार्ट के नीचे से ये थिक वॉल्ड ब्लड वेजल्स बाहर आ रहे हैं। नाउ सी देयर इज द डिफरेंसेस इन द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड अल्टीमेटली द एरिया बिकम रिड्यूस्ड इन दैट एंड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। देन व्हाट इज द नेम, यस करेक्ट, द नेम इज द कॉल्ड आर कैपिलरीज एंड दैट इज द लास्ट एरिया जो आर्टरीज के हैं उसको आर्टेरियोल कहेंगे। तो जो स्टार्ट हो रहा है, जहां से हार्ट से
ब्लड आ रहा है उसका देखो कितना मोटा एरिया है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक आर्टरी। ओके, और मिडिल वाला लेयर उससे थोड़ा क्रॉस सेक्शन कम हो गया, नाउ इट इज कॉल्ड मस्कुलर आर्टरी। ओके, दिस इज कॉल्ड मस्कुलर आर्टरी। और इसके बाद का लेयर और भी पतला हो गया, इसी को हम लोग कहेंगे आर्टेरियोल। ओके, क्या कहेंगे हम लोग, आर्टेरियोल। और आर्टेरियोल फाइनली ओपन्स इनटू द कैपिलरीज। यही आर्टेरियोल अल्टीमेटली किस में खुलते हैं, कैपिलरीज में। तो हम देख सकते हैं इलास्टिक आर्टरी से कैपिलरीज तक का सफर में कितने टर्म्स आ गए। ओके, वी कैन से from the heart up to the capillaries the changes are observable, elastic artery, muscular artery and ultimately arteriole। तो ये चेंजेस आपको दिख रहे हैं। अब फाइनली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आर्टरीज के क्या क्या चेंजेस ना। ब्रांच हम देखें ट्रीज के किस तरह से मोटा ब्रांचेस अल्टीमेटली पतला होता चला जाता है, दैट इज सेम केस इज हेयर ना। सेम केस है, ग्रेजुअली बिकम्स स्मॉलर इन साइज, है ना, और डिक्रीजेस इन द रेट ऑफ ब्लड फ्लो। ये जो एरिया है वहाँ पर देखो ब्रांचेस मोटे हैं और धीरे धीरे नीचे क्या हो गए, वो पतले हो गए हैं। ठीक है, और ब्लड फ्लो का तो चेंज वहाँ दिखेगा ही, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा वहाँ पर प्रेशर बहुत ही हाई होगा। ओके, एनसीईआरटी पेज फिर से क्या कहता है, जरा गौर करें तो हम क्या अंडरलाइन कर रहे हैं, जरा देखें। देखिए, आर्टरीज हैव थिक वॉल, इलास्टिक वॉल, बिल्कुल समझ में आ गया कि आर्टरीज के थिक वॉल होते हैं। नाउ वेन्स, अब वेन्स के बारे में, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वेन्स का ये काम ही है, हार्ट को ब्लड देगा और तो वो वेन्स कहा जाएगा। तो अब देखो वेन्स के जो सिस्टम होंगे उस डायग्राम के हिसाब से आज हम दिखाएंगे कि इस सिस्टम को हम कहेंगे, वी कॉल इट एज अ वीनस सिस्टम। नाउ वेन सिस्टम इज कॉल्ड द वीनस सिस्टम एंड veins are thin walled, firstly it is thin not thick walled and carry blood from कैपिलरीज टू हार्ट, दैट इज इम्प्योर ब्लड। ये देखो यहाँ से जो कैपिलरीज आगे यूनाइट होते हैं, रीयूनाइट होते हैं, अल्टीमेटली इट फॉर्म्स द वेन। तो ब्लू कलर के जो वेजल्स हैं वो वेन्स के हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली इट गिव्स द ब्लड टू दी हार्ट। ओके, तो ये ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर की तरह है ना, सारा ट्रिब्यूटरी रिवर्स मिल करके एक बड़ा सा रिवर बनाता है एंड प्रोवाइड्स विद वाल्व ऑल्सो। इसके पास वाल्व होते थे, एनसीईआरटी भी कहता है इट हैज द थिक have the valves that ensure that the blood flows only in the one direction। इस वेन्स में जो ब्लड होंगे एक डायरेक्शन में, सब एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्लड वेजल्स जो है वन डायरेक्शन रिफ्लेक्स करता है, रोकता है, प्रिवेंट और रिफ्लेक्स ऑफ ब्लड एंड मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ओके, दैट्स ओवर। नाउ अब देखिए आप यहाँ से वेन्स का जो स्ट्रक्चर भी आर्टरी की तरह बदल रहा है। लार्ज वेन्स थे जो हार्ट से नज़दीक हैं, वेन्स जो बीच में हैं, और अल्टीमेटली वेन्यूल, ओके, दैट इज कनेक्टेड विद दैट ऑफ द कैपिलरीज। अब आगे इस डायग्राम से क्लियर होगा कि किस तरह से हार्ट से ब्लड जो है पंप होता है, आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज का साइज पतले होते चले जाते हैं, अल्टीमेटली बहुत महीन साइज पतला हो गया एंड अल्टीमेटली वो पतला साइज यूनाइट होता है ब्लू कलर के पतले साइज से, और अल्टीमेटली वो यूनाइट होकर के फिर वापस ब्लड बैक टू दी हार्ट जा रहा है। तो इलास्टिक आर्टरी हो गया, मस्कुलर आर्टरी हो गया, और आर्टेरियोल आर्टरी के केस में हो गया, वेन्स के केस में हो गया, वेन्स के केस में वैन्यूल हो गया, वैन्यूल के बाद मीडियम साइज वेन हो गया एंड अल्टीमेटली इट ओपन्स इनटू द लार्ज वेन। तो लार्ज वेन जब भी होगा तो इसको मेन वेन भी कहेंगे। ठीक है, लार्ज वेन ये सब हो गया। अब लार्ज वेन जो था हम लोग देख लिए। ओके, अब आते हैं एनसीईआरटी पेज फिर क्या कहता है। नाउ सी द एनसीईआरटी पेज says on reaching an organ or tissue the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessels have walls which are 1 cell thick. Okay, तो इस तरह से हम लोग इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि किस तरह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डिवाइड करके कैपिलरीज बनाते हैं, और कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्स दैट कॉन्वे द ब्लड। ओके, ये डायग्राम आपको दिख रहा है किस तरह से ब्लड कैपिलरीज ज्वाइन करके हमको फिर वापस बनाया। ठीक है, नाउ सी द एनसीईआरटी पेज कहता है अब लिम्फ के बारे में। अब हम जो ब्लड कैपिलरीज देखा है तो नाउ वी विल सी द एक्चुअल रोल, है ना। अब हम लोग जरा उसका रोल को देखते हैं क्या होता है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड दैट इन्वॉल्व्स आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। अभी तक हम लोग ब्लड को ही ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट समझते थे, नो, देयर इज द अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड दैट इन्वॉल्व्स आल्सो इन द ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड।
इसको कहेंगे लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। ठीक है, जो प्रोटीन्स बाहर आ जाएंगे ब्लड में से, ब्लड से कुछ ब्लड सेल्स बाहर आ जाएंगे। ब्लड सेल्स में से व्हाइट ब्लड सेल्स ही बाहर आएंगे, आरबीसी तो बाहर आएगा नहीं क्योंकि उसका शेप फिक्स है। व्हाइट ब्लड सेल एमोबॉइड है, उसका वो बाहर आना है। कुछ प्रोटीन्स बाहर आएंगे, सभी प्रोटीन्स तो नहीं आएंगे, कुछ ही प्रोटीन्स बाहर आएंगे। ओके, एंड द इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाएंगे और उसको हम लोग फिर कहेंगे लिम्फ। ओके, तो लिम्फ बनने के लिए प्रोटीन्स चाहिए, प्लाज्मा चाहिए और फिर कुछ WBC चाहिए जो हमारे को फाइटर बनाएगा। ओके, इट इज द सिमिलर टू द प्लाज्मा ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। प्लाज्मा में ज्यादा प्रोटीन होगा, इसमें जो प्रोटीन होगा उसका परसेंटेज कम होगा, बट प्रोटीन इट कैरीज। ओके, तो इसके पास भी प्रोटीन है, प्लाज्मा के पास भी प्रोटीन है, तो सब कुछ हम अब क्लियर करते जा रहे हैं। लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये भी काम है कि जिस तरह से ब्लड अपना सिस्टम में ब्लड को डालता है, इस तरह से लिम्फ भी अपना लिम्फेटिक कैपिलरीज, इसका भी अपना एक सिस्टम होगा जहां पर ये अपना ब्लड को, जहां पर ये अपना लिम्फ को जो है ड्रेन आउट करेगा। लार्जर वेन्स में यूनाइट होकर के फिर से हार्ट के पास चला जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल सर्कुलेट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, लिम्फ पड़ा नहीं रहेगा, इट विल गो अगेन टू द मेन वेन्स एंड देयर आफ्टर इट विद द हेल्प ऑफ द हार्ट सिस्टम इट सर्कुलेट्स एंड देन इट कम्स अगेन फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज कम्स आउट अगेन। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से ये सारा काम लिम्फ का चलता रहेगा बैक टू द इनटू द ब्लड। ओके, चलिए आगे देखिए लिम्फेटिक सिस्टम का ये डायग्राम क्या दिखा रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम, अब हम लिम्फेटिक सिस्टम समझ गए हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम एक अपना स्पेशल सिस्टम है जहां पर ब्लड कैपिलरीज से एसोसिएटेड कुछ चीज बाहर आ जाते हैं। तो कौन से ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअली इन्वॉल्व इन दैट, तो इट इज अ रेड बोन मैरो, thymus, spleen, lymph nodes and diffuse lymphatic tissue जिसमें आपको होंगे टॉन्सिल, एडिनॉइड टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस। तो ये सब हो गए, आपको याद रखने हैं। MCQ NDA के लिए भी ये तैयार कर लेना है कि लिम्फेटिक सिस्टम में ऑर्गन्स क्या क्या हैं, रेड बोन मैरो और ये सारे ऑर्गन्स। नाउ सी इन दिस पैराग्राफ, इन दिस पिक्चर, लिम्फेटिक सिस्टम में दो पार्ट्स के होता है ना। लिम्फेटिक सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दैट लिम्फेटिक वेसल्स हम लोग पढ़ लिए, लिम्फॉइड टिश्यू और ऑर्गन्स के बारे में भी हमने बताया, रेड बोन मैरो है, एडेनॉइड टॉन्सिल्स है, पेयर्स पैचेस है। तो ये सब क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम्स क्या रोल प्ले करता है। फर्स्ट रोल है ट्रांसपोर्ट फ्लूइड्स बैक टू द ब्लड, प्ले एसेंशियल रोल्स इन द बॉडी डिफेंस एंड रेजिस्टेंस टू द डिजीज, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फैट एंड इंटेस्टाइनल विलाई। लास्ट क्लास में पढ़ लिया है कि इंटेस्टाइनल विलाई में जो लैक्टियल्स होते हैं वहां पर जो है फैट का डाइजेशन होता है और अल्टीमेटली इट ड्रेन्स द फैट इन दिस लिम्फेटिक सिस्टम। नाउ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, जो लिम्फ से रिलेटेड ऑर्गन्स को लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहेंगे। स्प्लीन है, देखिए लोकेशन उसका कहाँ पर है, उसका लोकेशन है स्टोमैक के पास। ओके, स्टोमैक के पास है, स्प्लीन एसोसिएटेड है और ये है लिम्फॉइड सिस्टम। थाइमस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। थाइमस को हम लोग डीजेनरेटिंग ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये ग्लैंड जो है टाइम के साथ, समय के साथ खत्म हो जाता है, हट जाता है। ये है आपका टॉन्सिल, ऑलरेडी वी हैव सीन जस्ट बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट देयर इज अ टॉन्सिल। अब अगर पूछेगा पेयर्स पैचेस कहाँ दिखते हैं, तो पेयर्स पैचेस अपने स्मॉल इंटेस्टाइनल एरिया में हम उसको देखेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करता है जरा गौर करिए। हार्ट से ब्लड को देना है, हार्ट से ब्लड को दे करके आप ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचाइए, अल्टीमेटली ब्लड कैपिलरीज से, ब्लड में कैपिलरीज में स्मॉल होल्स होंगे, वहां से कुछ प्रोटीन्स बाहर आ जाएंगे। अभी आपको हमने पढ़ाया, देखिए एनसीईआरटी पेज में वापस, कि कुछ प्लाज्मा बाहर आएंगे, कुछ प्रोटीन्स बाहर आएंगे, ब्लड सेल्स में मैंने कहा WBC बाहर आ जाएंगे। ये सब इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाएंगे। देखिए आ गया, ये आ गया ग्रीन कलर के चैनल्स में आ गया। ओके, और ये ग्रीन कलर के चैनल में जब आएगा, नाउ इट इज कॉल्ड लिम्फ। आज से हम इसको कहेंगे लिम्फ। ओके, देखिए ये सिस्टम से बाहर आ गया है ना, ब्लड वेसल से बाहर आ गया तो ये एक सिस्टम में आ गया। और ये सिस्टम में इनका देखिए अपना लिम्फ कलेक्टिंग वेजल्स हैं, इसमें देखिए एक वाल्व भी हैं, यानी कि वेन्स की तरह, वेन्स में जैसे वाल्व होते हैं ना, तो उस तरह से देखिए इसमें भी वाल्व्स हैं और ये अपना सिस्टम तैयार करते हैं। लिम्फेटिक वेजल्स है, देखिए सारे वेजल्स में ड्रॉप कर दिए। ये सारा डिफेंसिव सिस्टम हमारे बॉडी में क्रिएट करता है, बॉडी को इम्यून बनाता है, अल्टीमेटली सारा फंक्शंस करके, जो देखिए फंक्शंस में यहाँ बगल में दिया हुआ, सारा फंक्शंस करके वापस बैक टू दी हार्ट ये सिस्टम को डालता है। लेकिन कहाँ
कनेक्ट करता है, वीनस सिस्टम में जाके। देखिए मेन वेन्स जहाँ पर है ना, वहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया जा करके और हार्ट में वापस सर्कुलेशन में आ गया, फिर से सर्कुलेट कर गया। देखिए फंक्शन क्या क्या, ट्रांसपोर्ट क्लीन फ्लूइड्स बैक टू द ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम दैट इज रिमूव्स डेब्री फ्रॉम दैट। ओके, तो ये हो गया लिम्फेटिक सिस्टम का वर्क। नाउ सी एक क्लास 11 के बुक में क्या कहता है, क्लास 11 का बुक कहता है एनसीईआरटी का, वहां भी आप झांक के देखिए जरा कि क्या कहता है। लिम्फ टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, एज द blood passes through the capillaries in tissue, especially capillaries in tissue, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces water soluble between the cells of the tissue, leaving the larger proteins and most of the formed element in the blood vessel. This fluid released out is called the interstitial fluid or टिश्यू फ्लूइड। चलिए लिम्फ का कितना सारा नाम आपको हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब उसका फंक्शन है बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स एंड ऑलवेज ऑकर थ्रू द फ्लूइड। एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेजल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। आपने देखा ग्रीन कलर के लिम्फेटिक सिस्टम्स जो हैं दोनों के बीच में थे, है ना, आर्टरीज और वेन्स के बीच में थे। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ, और उसमें जो फ्लूइड होगा उसको लिम्फ कहेंगे, बहुत ही कॉमन हो गया। और उसका अपना एक सिस्टम होगा, वो सारा डिफेंसिव एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, और अल्टीमेटली वो सारा फंक्शंस करने के बाद लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, फैट्स जो है एब्जॉर्ब होते हैं लिम्फ और इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। ये लैक्टियल्स हमने इंटेस्टाइनल विलाई के इंटेस्टाइनल के इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ चुका है, जहां पर इनको फैट्स एब्जॉर्ब करना है और इस तरह से लिम्फ का रोल प्ले होता है। कंप्लीटेड। नाउ अभी तक हमने देखा लिम्फ के बारे में, लिम्फ कैपिलरीज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्लांट ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी टॉपिक है प्लांट ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो पढ़ के रखिए इसको। जस्ट रीड इट बिफोर सिटिंग इन माई ऑनलाइन क्लास। टिल देन, जय हिंद, गुड बाय।